ओके, पहाड़ घूम लिए, हाँ यार। चलो भैया, इजी पीजी लगे। हाँ, ग्लेशियर खोल दिया। पामीर नॉट भाई, आशुतोष ठीक है। लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग, ओके सुजना ठीक है। ओके हाँ आदित्य कह सकते हो, बट मैंने देखा नहीं कई फोटोज की, बट नॉर्मली पहाड़ों पर लेक्स वैसी बनती हैं, क्योंकि लेक के लिए गड्ढा चाहिए ना, और गड्ढा कहाँ से हुआ होगा? कोई भी लेक अगर पहाड़ पर है तो वो सर के ही तो होगा पहले, बिकॉज पहाड़ पर गड्ढा बनने का मतलब क्या हुआ भाई? ग्लेशियर आपके इरोजन किए होंगे, उससे गड्ढा बन गया। ठीक, वेरी सिंपल, सिंपल पॉइंट रे बाप। ठीक है चलो, अब आते हैं सबसे आसान, आपका सी वेव। समुद्र की जो आपकी हमारी लहरें हैं, वेव है, राइट, उनसे बनने वाले आपके लैंडफॉर्म्स जरा देखते हैं भाई। तो लैंडफॉर्म बाय सी वेव, इरोजनल डिपोजिशनल, आपके दो प्रकार के हैं, कुछ हैं हमारे इरोजनल, राइट, कुछ हैं आपके डिपो। ठीक, ओके। तो पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना आपके, बिफोर आई टीच यू दिस, मुझे आपको एक चीज और पढ़ाना है यहां पर, वो ये, ठीक है, कि आपके दोस्तों हमारे दो प्रकार के कोस्ट होते हैं। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखोगे, अच्छा ये तो मतलब अंडरस्टूड है ना आपको, कि जब हम सी के वेव्स पढ़ रहे हैं तो भैया ऑब्वियसली हम कोस्टल एरियाज की बात कर रहे होंगे, क्योंकि जमीन के अंदर तो भैया देखो समुद्र आएगा नहीं, है ना, कोस्ट पर ही समुद्र आएगा। तो कोस्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, तो कोस्टल लैंडफॉर्म उन पर भी निर्भर कर रहे होते हैं कि भाई वहां का कोस्ट किस प्रकार का है, कटा फटा है, या बहुत हाइट ज्यादा है, या आपका वहां जो नदियां आती हैं उनका फ्लो बहुत तेज है या स्लो है। तो दो प्रकार के आपके कोस्ट होते हैं, पहला है हाई रॉकी कोस्ट, जो कि भारत का वेस्टर्न कोस्ट ऐसे ही है, एंड दूसरा है लो स्मूथ एंड जेंटल स्लोप। आपको खुद पता है कि भैया जो हमारा सुंदरवन है, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, वो लो है, इसीलिए वहां डेल्टा बनता है, क्योंकि अगर लो ना होता तो वहां एस्चुरी बनती ना, वहां डेल्टा कैसे बनता? डेल्टा बनने का मतलब है ना कि भैया वहां पर फ्लो जो है वो बहुत स्लो है नदियों का, तभी डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, राइट। बहुत ध्यान सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, केयरफुल। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि जो समुद्र की लहरें उठती हैं किनारे पर, उनसे टाइड कैसे आता है आपने पढ़ लिया, हम आज पढ़ेंगे उनसे बनने वाले लैंडफॉर्म। तो समुद्र की लहरें जब उठती हैं दोस्त, तो उनसे जो लैंडफॉर्म बनता है वो निर्भर करता है लहर किस प्रकार की है, कितनी बार आ रही है, कितना पावर है उसमें, लेकिन वो इस चीज पर भी निर्भर करता है कि समुद्र का कोस्ट आपका किस प्रकार का है, रॉकी कोस्ट है या स्मूथ जेंटल कोस्ट है। ठीक है जी, दोनों में डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। और याद रखना, भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है दोस्तों, ये रॉकी कोस्ट है, इसीलिए डेल्टा आपको इधर देखने को मिलता है। तो ईस्टर्न कोस्ट हमारा लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, इसीलिए दोस्तों यहां पर आकर नदियां जो आएंगी वो अपने सेडिमेंट्स को किनारे पर जमा कर देती हैं, ऐसे छोड़ देती हैं, ये आपका सुंदरबन। ठीक, वेस्ट कोस्ट आपका हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है, इसलिए इधर इरोजन ज्यादा होता है, इसीलिए भारत के मैक्सिमम पोर्ट इस तरफ है, नेचुरल हार्बर है सारे इधर। दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार देख लेते हैं आज। हाई रॉकी कोस्ट का मतलब क्या है भैया जी? along the high rocky coast the rivers appear to have been drowned with highly irregular coastline। मतलब यहां पर कभी ऊंचाई खाल ऐसे ऐसे होगा कोस्ट, भारत का वेस्टर्न कोस्ट ऐसा ही है। तो नदी यहां कभी आ रही है और ऐसे चपाक से गिर जा रही है अंदर समुद्र में, राइट, तो सेडिमेंट्स वगैरह इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं किनारे साइड से। The coastline appears highly indented with extension of water into the land where glacial valleys are present। फिजॉर्ड जो आपने देखा था, तो नॉर्मली ऐसे सरफेस पर फिजॉर्ड वगैरह बनते हैं आपके। शोर्स डू नॉट शो एनी डिपोजिशन लैंडफॉर्म, क्यों नहीं दिखाएंगे? तो हाई रॉकी कोस्ट पर डिपोजिशन दोस्तों कम होता है, इरोजन ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि दोस्त यहां पर जेंटल स्लोप नहीं है, हाइट वाली आपके हमारे स्लोप्स हैं, तो जमीन जब सेडिमेंट लेकर आएगा, सेडिमेंट सीधे नीचे गिर जाएगा, किनारे पर जमा नहीं होगा ना। सेडिमेंट जमा कब होंगे? जब रिवर स्लो आ रही होगी, जब रिवर या पानी आपका तेज आ रहा होगा, तो डिपोजिशन थोड़ी ना कर पाएगा, ओके, उस टाइम पर वो डिपोजिशन नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। परफेक्ट, ठीक है आ जाओ। Shows do not show any depositional landform initially, erosion features dominates along high rocky coast, wave break with great force against the land shaping the hillside। तो यहां पर जो आपके हमारे हाई रॉकी कोस्ट होते हैं,
यहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं, राइट। यहाँ जो लहरें आती हैं उन पत्थरों को काट काट कर वेव कट क्लिफ हो गया है, बाकी लैंडफॉर्म्स को बनाती है, ठीक। लेकिन जो लो सेडिमेंट्री कोस्ट है वहां पर भैया जो डेल्टा बनता है आपका, आपने देखा होगा, वहां डिपोजिशन ज्यादा होता है, ठीक। उस कोस्ट पर डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। जब समुद्र की लहरें आती हैं तो ऑब्वियसली सेडिमेंट्स भी लेकर आएंगी, और उनमें इतना फोर्स होता है कि वो आकर जिससे टकराएंगी उसको इरोड भी करेंगी। तो इरोजन ज्यादा हमें देखने को मिलता है हाई रॉकी कोस्ट पर, जहां रॉक्स खूब होते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, जहां एकदम फ्लैट जमीन है वहां इरोजन क्या ही करेंगे भाई, वहां तो डिपोजिशन होगा ना। तो लो सेडिमेंट्री कोस्ट पर डिपोजिशन होता है, हाई सेडिमेंट्री कोस्ट पर आपका इरोजन होता है। ये बात कृपया ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में जवानों सवाल बन जाता है आपके, समझे बालक पार्टी, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो भारत का वेस्ट कोस्ट हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है, और आपका हमारा जो ईस्ट कोस्ट है, राइट, हमारा जो ईस्ट कोस्ट है वो कैसा है? ईस्ट कोस्ट हमारा है डिपोजिशनल कोस्ट, जहां पर खूब डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है, लो सेडिमेंट्री कोस्ट है आपका, ठीक है भैया। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट, वेव कट क्लिफ। वेव कट क्लिफ, अब ध्यान सुनना, ये हम बात कर रहे हैं जो आपके हाई रिट्रीटिंग कोस्ट जो आपके हैं ना, वहां पर क्या होता है, पहला लैंडफॉर्म हमारा इरोजन से। भैया समुद्र की लहरें आई, ये जो आपको पहाड़ दिख रहा किनारे, किसी जमाने में पहाड़ पूरा यहां तक था, ठीक है। किसी जमाने में पहाड़ पूरा यहां तक था, लहरें आई, इसको वेव आई, कट करके ले गई क्लिफ को, आपके क्लिफ मतलब आपकी चोटी पहाड़, क्लिफ को कट करके वेव लेकर गई, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो किनारे की जो पत्थर वगैरह यहां पर होते हैं, राइट, वहां उसको कट कर कर लेकर चले गए, उसको बोलते हैं वेव कट क्लिफ। टेरेसेस, जो ऐसे जब ये पद लेकर जाएंगे तो नीचे जो आपके हमारे स्लोप बन जाता है ऐसे, इसी को आप बोलते हो टेरेसेस। जो फ्लैट सरफेस बन जाएगा, प्लेन एरिया बन जाएगा, उसी को आप बोलते हैं टेरेसेस। आइए, सी केव, समुद्र की लहरें आ रही हैं, कहीं पर केव बना दी किनारे पर, बड़े बड़े आपके पत्थर दिख रहे हैं, समुद्र की लहरें अगर टकरा रही हैं, टकरा रही है, केव बना देती, सी केव बोलते हैं इनको। स्टैक्स, ये पूरा पत्थर था कभी, ठीक, ये बीच में बहुत हार्ड पत्थर है, किनारे किनारे सॉफ्ट पत्थर थे, सॉफ्ट पत्थर को इरोड कर दिया, बीच में अलग थलग ऐसे पत्थर बचा आपका। तो किसी बड़े पत्थर का रेमिनेंट ऐसे बचता है बीच में, उसको आप स्टैक बोलते हो, खत्म तुम्हारा इरोजनल, इतना ही था, सबसे आसान है, तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो मेरे भाई वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, वेव कट क्लिफ, टेरेसेस, केव और स्टैक, सारे क्लियर हो गए, बढ़िया से। ओके, अब काम एकदम रिलैक्स और ध्यान से फिर मेरी बात सुनना। भाइयों, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि हमारे जो कोस्ट हैं दो प्रकार के, एक कोस्ट ऐसे होते हैं जहां पर किनारे आपको खूब पहाड़ वहाड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहां पर जमीन इरेगुलर होती, ठीक। भारत में ये चीज आपको दिखेगी वेस्टर्न साइड पर। तो यहां पर इरोजन ज्यादा होता है, मोर इरोजन, इरोजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, लहरें आएंगी और किनारे के पत्थर को काट कर लेकर जाएंगी, उसको बोलते हैं वेव कट क्लिफ। जो नीचे प्लेन फ्लैट सरफेस बचेगा उसको बोलेंगे टेरेसेस। कहीं पर किनारे पर देखो, ये गुफा दिख रही है, ये गुफा, ये, इसको बोलेंगे केव। और बीच में कहीं अलग थलग पत्थर, मान लो अब कुछ सालों के बाद क्या होगा, ये पत्थर मान लो यहां से कट हो जाएगा और अलग थलग पानी में छोटा पत्थर, ये देखो जैसे मान लो ये पत्थर, ये है आपका स्टैक। किसी जमाने में पूरा पहाड़ रहा होगा, इरोड हो गया, इतना बचा बीच में एक छोटा सा, उसको बोलते हैं स्टैक्स। और ये सब आपको नॉर्मली देखने को मिलता है हाई रॉकी कोस्ट पर। जो आपके लो कोस्ट है वहां डिपोजिशन ज्यादा होता है, वहां आपको ये सब देखने को ज्यादा मिलेगा। हाँ भैया जी, अच्छे से क्लियर, इरोजन बाय सी वाटर, बाय सी वेव्स, प्लस दोनों कोस्ट भी क्लियर। ओके, यो, अरे तो
कुछ भाई साहब को लगेगा कि अच्छा यहाँ तो डिपोजिशन होगा ही नहीं। अबे लल्लू, कम ज्यादा की बात हो रही होती है। ऑब्वियसली बीच तो हर जगह होगा ना, बीच डिपोजिशन से ही बनता है। कम ज्यादा की बात है, जहाँ जिधर रॉकी आपका हमारा कोस्ट होगा वहां इरोजन ज्यादा होता है। ज्यादा की बात हो रही ना, खाली इरोजन होगा ये किसने बोल दिया तुम्हें? ध्यान से सुना करो। इरोजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिपोजिशन। डिपोजिशन तो होगा ही, जो इरोड करके लेके जाएंगे कहीं तो कुछ बनेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, तो ये चीज क्लियर। अब ये देख लो, सी वेव्स एरिड बाई विंड्स, विंड्स वगैरह भी आपके यहाँ हमारे रोल प्ले यहाँ पे कर रहे होते हैं, काफी अच्छे से इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों होता है। ठीक है, दो प्रकार के आपके कोस्ट थे वो आपने यहाँ पे देख लिए। ये चीज प्लीज ध्यान रखना, वेस्ट कोस्ट जो है देश का वो हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है, इरोजनल फॉर्म्स। और ईस्ट कोस्ट जो हमारा है वो लो सेडिमेंट्री कोस्ट। नेक्स्ट, अब आते हैं डिपोजिशन पर। कितना आसान है भैया, बीच कैसे बने होंगे खुद सोचो। बीच कैसे बने होंगे भाई? समुद्र की लहर आई, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आई, सैंड सिल्ट जो भी ले है, किनारे पर जमा कर दी, बस। इसी को बोलते हैं बीच। और क्या होता है बीच? ठीक। सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं? सैंड ड्यून्स हवा से भी बनते हैं डेजर्ट में, और आपके हमारे बीच के नजदीक भी बनते हैं। कैसे बने होंगे सोचो भाई साहब। आपके समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आई और किनारे पर जमा कर दी, 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 ऐसे ऐसे जमा कर दी, ड्यून्स के फॉर्म में, लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे। इसको हम सैंड ड्यून्स बोल देते हैं। उसके बाद अब बार, बरियर और स्पिट क्या होता है? वेरी वेरी इजी और इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बार क्या होते हैं, राइट? आपके जब हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये समुद्र है, ये मान लेते हैं जमीन है, और इधर ओशन है। अब लहरें आई और इस जमीन के, राइट, इस जमीन के हमारे यहाँ इस कोस्ट के पैरेलल यहां पर ऐसे पानी में डिपोजिशन कर दिया, पानी में डिपोजिशन कर दिया। इसी को बोलते हैं बार। खत्म। ओके, कोस्ट के नजदीक आपके किनारे पे हमारे दोस्तों डिपोजिशन हो जाए, उसी को हम कहते हैं बार। उसके बाद ये डिपोजिशन जमीन से की हो जाए, जमीन से कनेक्ट हो जाए, इसको हम बोलते हैं स्पिथ। खत्म। एक साइड जमीन से ऐसे कनेक्ट हो जाए डिपॉजिट होके, उसको हम कहते हैं स्पिट। खत्म। देखो, स्पिट इज अ प्रोजेक्टेड डिपोजिशन ज्वाइंड एट वन एंड टू द हेडलैंड विद द अदर एंड फ्री इन द सी। लो, फिर से देखो, बहुत आराम से देखो, कुछ है ही नहीं यार ये। देखो भैया, ये जमीन थी आपकी, इधर मान लेते हैं जमीन, ठीक है, और ये पानी 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 पानी। अब समुद्र की लहरें जा रही हैं, टकरा रही हैं जमीन से, कोस से वापस आ रही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कई हजार साल लगते हैं, ठीक है, किनारे पर ऐसे पैरेलल जमीन का डिपोजिशन हो गया एकदम कोस्ट के नजदीक। इसको हम खाली इतने को बार बोल देंगे। जब ये आपका हमारे जमीन से की हो गया, ऐसे जुड़ गया, इसको हम स्पिट बोल देंगे। खत्म। और अगर ये चारों तरफ से जुड़ गया जमीन से, तो ये पानी समुद्र से अलग हो गया, और ऐसे ही पानी को हम बोलते हैं लगून लेक। ऐसे ही पानी को हम बोलेंगे लागून लेक। भारत की सबसे बड़ी लागून लेक है आपकी चिल्का लेक, लार्जेस्ट लागून लेक। ये डायग्राम बहुत प्यारा है, खुद देखो आप ध्यान से। तो ये जो आपको दिख रहा ना, ये डिपोजिशन है ये। ठीक है, अब यहां पर कोरल्स का भी रोल हो सकता है, कोरल्स भी आपके कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, डिपोजिशन भी हो रहा है सी वेव्स। तो समुद्र की लहरें आई, पहले बना होगा ये बार, फिर एक तरफ से जुड़ गया वो जमीन से, खाली इतने को हम बोलेंगे स्पित। और जब दोनों तरफ से जुड़ गया, तो ये वाला पानी आपका अलग हो गया समुद्र से। ऐसी लेक को हम बोलते हैं लागून लेक, जो कोस्ट पर होती है और समुद्र का ही पानी होता है, लेकिन वो समुद्र से अलग हो चुकी है, होती है ड्यू टू डिपोजिशन बाई सी वेव। ऐसी लेक कहलाती है लागून लेक। तो भारत में लार्जेस्ट लागून लेक है चिल्का। लॉन्गेस्ट नहीं बोल रहा हूं, लार्जेस्ट बोल रहा हूं, ध्यान रखना। लार्जेस्ट लागून लेक इज चिल्का लेक। खत्म। The coastal landforms like barriers, bar, beaches, beach dunes, mangroves are the first buffer or defense against। तो ये हमने कोरल में पढ़ा था
कि जब भी सुनामी आएगी, कुछ भी दिक्कत पंगे कुछ भी होते हैं, तो ये सारे हमारे जो कोस्ट पे होते हैं सारे लोग इंक्लूडिंग कोरल्स, ये लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे। ठीक है, नेचुरल तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, जो रोकते हैं इन सब चीजों को। आ जाओ, खत्म। लास्ट में हम आते हैं दोस्तों हवाओं पर। राइट, हवा भी बहुत प्यारा है, बहुत आसान है। ओके, बट लेट मी समराइज एक बार फिर से सी वेव, और फिर बताना क्या आसान लगा क्या। आंख बंद कर लो भैया जी। समुद्र की लहरों, आप कभी अगर बीच बीच पे गए हो, कभी अगर आप कोस्ट पर गए हो, तो आपने देखा होगा कितनी शक्ति होती है समुद्र की लहरों में। भाई जब उतनी शक्ति के साथ समुद्र का पानी आता है, कोस्ट से टकराता है, चाहे किनारे पर पत्थर खड़ा हो, चाहे पहाड़ खड़ा हो, कुछ भी हो, अगर कई हजार सालों तक ये टकराता रहेगा रहेगा रहेगा, तो एक दिन होगा जब वो इरोड कर देगा। इसी को हम बोलते हैं वेव कट क्लिफ। वेव कट क्लिफ को काट कर नीचे टेरेसेस बना देगा। ठीक, स्टैक्स क्या होते हैं, जब आपके बड़े बड़े पत्थर चारों तरफ से इरोड हो जाएं, बीच में अलग थलग रेमेनेंट बचे, उस पत्थर का छोटा पत्थर बचे, उसको बोलते हैं स्टैक्स। केव पता ही आपको। फिर डिपोजिशन की जहां तक बात है, डिपोजिशन आपके होंगे लो सेडिमेंट्री कोस्ट पर ज्यादा होते हैं। जैसे भारत में ईस्टर्न साइड डिपोजिशन ज्यादा होता है ईस्ट कोस्ट पर एज कंपेयर टू वेस्ट कोस्ट। तो पानी जो आपका आएगा, सी की वेव आएंगी, वो किनारे पर बीच बना देंगी, डिपॉजिट कर करके ड्यून्स बना देंगी, लंबे लंबे सैंड के आपके लाइंस ऐसे किनारे पर। ठीक है, या आपके बार जो कि आपके कोस्ट से एकदम पैरेलल होता है, बार अगर उसको हम जमीन से जोड़ देंगे एक तरफ से, उसको आप स्पिट बोल दोगे। चारों तरफ से जुड़ गया जमीन से, बीच में पानी अलग थलग हो गया, ऐसी लेक को हम लागून लेक बोल देते हैं। भारत में सबसे बड़ी लेक आपकी लागून लेक है चिल्का लेक। दैट्स इट, सी वेव समाप्त। क्लियर जवानों, आसान लगा। आई शो यू पीवाईक्यू इनके ऊपर कैसे सवाल आते हैं। अंजलि हो सकता है, दोनों हो सकता है, ज्यादा क्या है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, चलो ठीक है। अब हम लास्ट वाले आते हैं, लैंडफॉर्म बाय विंड। 5 मिनट का ब्रेक है, कोई जाना मत, मैं बहुत मारूंगा। राइट, बहुत प्यारा है टॉपिक विंड, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा है विंड। ठीक है, 5 मिनट रुक।